हेलो विवान सर। मेरा नाम कृष्णकांत हुआ है। मुझे आपका लिंक मिला है अपनी तरफ से, कुछ लोगों की तरफ से। एंड मैं अपनी खुद की फर्म चलाता हूँ पुणे महाराष्ट्र में, फाइनल रियलिटी करके। तो उसी के बारे में कुछ आपसे प्रश्न पूछने थे। सो सर अभी मेरी बात सुनी तो चाहे आप बोलो। मेरी बात सुन, मैंने जो बोला वो नहीं सुनाई दे रहा आपको? नहीं नहीं सर, थोड़ा सा मैं नहीं सुन पाया, प्लीज सॉरी। सुनीता राम है, आपने आपको अनम्यूट। सुनीता मैडम, अपने आप को अनम्यूट करोगे? अरे ट्रेन में तो नेटवर्क का इश्यू सुनाई नहीं दे रहा क्लियर। मतलब अपने आप को म्यूट हेलो। कर मैडम, अपने आप को म्यूट तो कर सकते हो ना? तो मेरी सभी से गुजारिश रहेगी, आज जो मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, जो आप में से मेरे कोई भी आंसर देगा ना, जिनको वास्तु का बेसिक कोर्स आता है वो उनके लिए। हाँ जी। अगर कोई मेरे क्वेश्चन का आंसर दे देगा एंड में, तो जिन्होंने वास्तु का बेसिक कोर्स किया है उनके लिए फ्री है। ठीक है? और जिन्होंने वास्तु किया हुआ है मेरे से, तो उनके लिए लाल किताब या वैदिक या फिर केपी एस्ट्रोलॉजी, इनमें से तीनों में से कोई भी कोर्स कोई भी फ्री कर ले, करवाएंगे। ठीक है? अगर आपका किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन हो, प्लीज़ आप हैंड रेज करो, तो मैं धीरे धीरे वन बाय वन सभी का क्वेश्चन आंसर दूंगा। तो प्लीज़ रियलिटी सर, आप क्या कहना चाहते हो, मैं पूछ सकता हूँ आप? हाँ जी। सेलिंग की फर्म है बेसिकली, मल्टीपल बिल्डर्स के साथ। तो 3 साल से मैं जॉब छोड़ के मैं अपनी फर्म चला रहा हूँ, ठीक है। एंड 7 महीने के लिए मैं अभी घर गया था, तो मेरी फर्म बंद थी। उसके बाद आके मैंने 6 मंथ पहले फिर से रीस्टार्ट किया अपनी फर्म को, ठीक है। मेरे को 3 से 4 मैंने अपनी नया ऑफिस लिया सर, ठीक है। तो वो भी घाटे में चला गया। घाटे में इन सेंस की मेरा बिलिंग नहीं हो पा रहा है। मेरा बिलिंग हो रहा है तो कोई ना कोई प्रॉब्लम ऐसा आ रहा है जिसकी वजह से मैं, मेरे पास पैसे नहीं आ पा रहे सर। मार्केट में पैसे दिख रहे हैं बट मेरे पास नहीं आ पा रहे। मैं ग्रोथ नहीं कर पा रहा हूँ सर। जहां पे मेरे पास लाख रुपए रहता था सर, तो मैं आराम से 5-6 एम्प्लॉय या फिर उससे भी ज्यादा एम्प्लॉय कर लेता था, ठीक है। लेकिन आज के समय में मेरे पास 25 लाख रुपए भी पड़े हुए हैं, तो मेरे एक एम्प्लॉय से ज्यादा बढ़ ही नहीं पा रहा है। मेरे को लास्ट मंथ ऑफिस छोड़ना पड़ा, ठीक है। रिगार्डिंग मेरे पास पेमेंट नहीं आ रहा था मार्केट से। और अभी मैंने एक नया घर शिफ्ट किया, जो कि घर से ही मैं चला रहा हूँ, घर और ऑफिस एक साथ ही चला रहा हूँ मैं, ठीक है। और अभी मैं नए मार्केट में, ईस्ट मार्केट में, अभी मैं वेस्ट मार्केट काम करता हूँ। पुणे डिवीजन है 2 मार्केट में सर, ईस्ट एंड वेस्ट। तो अभी मैं वेस्ट में काम कर रहा था, तो अभी मैं ईस्ट में भी जा रहा हूँ सर काम करने, एज अ रिस्क उठा रहा हूँ, ठीक है। और मेरे 5 से 6 डीलिंग्स जो होती हैं, जो इनिशियली हो चुकी है, मतलब बिल्डर से मेरा पैसा, क्लाइंट ने पैसा दे दिया है, एग्रीमेंट हो गया, सब कुछ हो चुका है सर, ठीक है। लेकिन 10 दिन से बस एक छोटा सा अपडेट नहीं हो पा रहा है, और लोगों को समझ नहीं आ पा रहा है कि लोग कर क्या रहे हैं, काम कैसे कर रहे हैं, ठीक है। और नुकसान ही नुकसान हुआ जा रहा है। मार्केट में पैसा दिख रहा है, हाथ में पैसा दिख रहा है, हाथ में पैसा नहीं आ रहा है। और जब मेरे पास पैसे आ रहे हैं तो 1 घंटे में ही खर्चे हो जा रहे हैं। और किस तरीके से मैं आगे बढ़ूं मुझे अब समझ नहीं आ रहा है। तो एक रेफरेंस मिला था मुझे आज आज आपके बारे में, ठीक है। तो उसी के माध्यम से मैं आज ज्वाइन हुआ हूँ सर आपसे। किसने दिया सर? सर मेरे एक रिलेटिव से दिया है, संगीता यादव नाम था उनका। कहाँ से? कुरुक्षेत्र? जमशेदपुर से सर। नो, जमशेदपुर से सर। आई एम बिलोंगिंग टू जमशेदपुर सर। ओके सर, ऐसा है। और लोगों ने और मैंने दिखाए लोगों को, कुछ मेरी मम्मी ने दिखाया, मेरे पापा मतलब मेरी दीदी ने दिखाया, और भी लोगों ने दिखाया। तो किसी ने बोला कि मंगल नीच है, शनि नीच है, ठीक है, ये है वो है। तो हमने उज्जैन में इसके लिए पूजा भी करवाया, ठीक है। एंड उसके बाद मैं मंगलवार का व्रत भी करता हूं अभी फिलहाल, दिसंबर मंथ से, ठीक है। तो कुछ फायदा लग रहा है सर। जो बिजनेस रुका हुआ था, जो मेरे पास मतलब बिजनेस हो ही नहीं रहा था दिसंबर तक, 3 महीने तक मेरी कंपनी जीरो पे गई सर। मतलब कुछ नहीं हो पा रहा था। तो मंगलवार स्टार्ट किया तो फर्स्ट बुकिंग आई, अब मैं चल पा रहा हूँ, उतना लग रहा है। सर शॉर्ट में चाहिए क्या? सर मुझे 3 चीज चाहिए सर, ठीक है। फर्स्ट एक चीज चाहिए कि मेरा जो कापी फंसा पेन, हुआ पैसा है वो क्लियर है। और कापी पेन उठाओ।
इतना इतना तो आप मेरी यूट्यूब पे वीडियो देख रहे तभी अभी तो आपको अंदाजा हो जाना था। यही तो अमित सोनी जी बैठे थे, यही बता देना था। इतना तो हमारे वैसे ही बता देंगे, तो हमारे वो सुना था, फ्री वाले ही बता देते हैं। और सर ग्रोथ नहीं हो पा रहा है सर। पहले एक क्वेश्चन बोलो, हाँ बोलिए सर। एक क्वेश्चन बोलो आप। एक क्वेश्चन सर, मेरा जो बिजनेस है वो आगे ही नहीं बढ़ पा रहा है। मैं कहीं से भी स्टार्ट कर रहा हूँ तो दुश्मनी बहुत हो जा रहा है, और मुझे लग रहा है कि मैं 100% 200% लगा के भी काम नहीं आगे बढ़ पा रहा है मेरे से। पहला क्वेश्चन। चलो पहला ये क्वेश्चन है आपका, हम्म। आपको पेमेंट नहीं आपको जिसको बिल्डर बेचने सामान आपकी प्रॉपर्टीज पड़ी वो बेचने चाहिए ना, यही होगा ना? हाँ यही सर। उनके नाम लिखो, ABC कुछ भी हो लिख लो, राम श्याम घनश्याम अमित सोनी नंद किशोर जी गोपाल जी सुमित जी सब लिख लो, कुछ भी नाम लिख लो। थोड़ा सा आगे बढ़ो, अभी टाइम नहीं है, अपने आप से। हाँ लिखिए। ठीक है सर। उनका नाम लिखने के बाद हाँ जो आपको लगता है कि ये मेरे सपोर्ट करेंगे, चाहे वो ओमैक्स के हों, चाहे वो अंबानी के हों, चाहे वो अडानी के हों, चाहे किसी के भी शेयर हो, बिल्कुल उनका सर। नाम आप नॉर्थ वेस्ट में लिखोगे। नॉर्थ वेस्ट में लिखे सर। समझ लग जाएगा आपको। नॉर्थ वेस्ट में उनका नाम लिखे सर जो मेरे साथ साथ देना चाहते हैं। हाँ हाँ, जो लगता है आपको कोई सपोर्ट नहीं करते। और जो सपोर्ट नहीं करते सर। हाँ, जैसे आप सर मैं आपसे एक क्वेश्चन, पहले मेरी बात मैं आपसे एक सर पहले मेरी बात, उसके बाद आपकी बात, ठीक है? अब मान के चलो आपका नाम है राम, आपको पता है भी शाम ने मेरे बिल्डिंग खरीदेगा, अडानी मेरी बिल्डिंग खरीदेगा, गोपाल जी मेरी बिल्डिंग खरीदेंगे, वो खरीदेगा, उन सभी का नाम आप नॉर्थ वेस्ट में लिखोगे। पहले तो आपके जो फ्लैट है वो बिकने लग पड़े, ठीक है सर? अब आपका क्वेश्चन, आपको भी बोलने का मौका दूंगा, ऐसा नहीं है, बोलिए। हाँ आपने बोला जो सपोर्ट नहीं करते हैं। मेरे फादर के जाने के बाद मेरे लाइफ में शुरू से ऐसा रहा है सर कि मैं अकेले ही रहा हूँ, ठीक है? तो मेरी ज्यादा फ्रेंड सर्किल नहीं रही है। मेरा एज ज्यादा नहीं है सर, 27 ईयर ओल्ड हो रहा हूँ मैं, ठीक है? तो मेरे ना वैसे फ्रेंड सर्किल रहे हैं, और मेरे जो बिजनेस पार्टनर्स थे वो बिजनेस पार्टनर मतलब कलीग्स जो थे जो मेरे को इन्वेस्ट करते हैं मेरे पैसे पे, उनको ऐसा नहीं है कि सर कि वो मुझे सपोर्ट करेंगे, ठीक है? उनका है कि पैसा लगा दिया उन्होंने, वो चले गए अपना दूसरा काम करने। और जो आपने अभी क्वेश्चन पूछा मेरे से कि आपसे कौन सपोर्ट करेगा, कौन सपोर्ट कर रहा है, तो सर उनका नाम भी लिखो। उनका भी नाम, ठीक है सर। अब आगे बढ़िए। इतना तो हमारे अमित सोनी जी सभी ने बता देना था, इतने में तो गोपाल जी भी एक्सपर्ट हो चुके हैं हमारे। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए सर, आगे बढ़िए, लिखना छोड़ दीजिए। हाँ हो गया सर, हो गया। आगे बढ़िए, सेकंड क्वेश्चन। हाँ सेकंड क्वेश्चन ये है सर, ठीक है, कि मेरे पास क्लाइंट आते हैं सर, ठीक है, और अचानक से अगर मैं उनसे डील करने जाता हूँ, जबकि मैं बहुत अच्छा सेल्स पर्सन हूँ मार्केट का, सबसे पहले मैंने सेल्स ही सीखा है, और जब मैं जाता हूँ उनसे बात करने, ठीक है, तो वो सारी बातें सुन लेते हैं सर, ठीक है? उसके बाद वो बोलते हैं मुझे कल बताएंगे, परसों बताएंगे, और वो बताते ही नहीं है। बाद में मुझे मार्केट से पता चलता है कि ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन माई प्रोजेक्ट एंड ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन मी। ये वाला सबसे बड़ा प्रॉब्लम है सर। सर आप उनका नाम भी वहीं पर लिखोगे, नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है? ओके सर। गोपाल सर इनके पास अपॉर्चुनिटी आ रही है, नंद किशोर जी अपॉर्चुनिटी आ रही है, अमित सोनी जी अपॉर्चुनिटी आ रही है, पर वो इनको सपोर्ट नहीं कर रहा। सर आगे बढ़िए और बताइए। हाँ और क्वेश्चन बताओ सर, तीसरा क्वेश्चन। हाँ तीसरा क्वेश्चन ये है सर कि मैं कहीं पे भी नया काम अगर स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, तो मैं बहुत ही मतलब खुशी से स्टार्ट करता हूँ, एंड आफ्टर दैट 15-20 दिन के बाद
वो काम मुझे इस तरीके से इफेक्ट डालने लगता है अगल बगल की चीजें, ठीक है, कि मेरे मन में अचानक से नेगेटिव थॉट आता है। हमारे बिजनेस में सर कुछ भी होना चाहिए, नेगेटिव थॉट नहीं आना चाहिए। सुबह सुबह उठ के हम मैं पॉजिटिव रहूंगा तो मेरे एम्प्लॉय पॉजिटिव रहेंगे, ठीक है। लेकिन सुबह सुबह उठ के इतना आलसपन आता है, और इतना मेरे को ऐसा नहीं है कि मैं जल्दी नहीं उठता हूँ, मैं नहीं 7 बजे मैक्सिमम उठ जाता अभी हूँ अभी सर, आपको किसी ने ठीक है। बताया, आपको किसी ने बताया नहीं आपकी शनि की महादशा चल रही है? शनि की महादशा चल रही है सर। आपको बताया किसी ने? हाँ, बात होती है, मम्मी मम्मी की बात होती है। शनि क्या चाहता है? डिसिप्लिन। अभी यहाँ पर हम्म। मेरे ना 4 स्टूडेंट बैठे हैं। हम्म। शनि डिसिप्लिन चाहता है। आप सुबह उठिए, आपको काम आए ना आए, आप रेडी होकर टाई बेल्ट लगाकर बैठो, आलसपन बिल्कुल को सर। खत्म करो और जाओ, अपनी रूटीन सही करो, काम पर जाओ। शनि अपने आप, शनि क्या चाहता है? मेहनत चाहता है। शनि कर्म फल दाता है। जब शनि आपसे मेहनत चाहता है बस, और कुछ नहीं चाहता। ओके सर। तो अभी अभी क्या, जल में चढ़ाओ, पान में चढ़ाओ, पंडितों को पैसा दे दो, वास्तु वालों को पैसा दे दो, तो क्या है? वो कुछ नहीं होगा। वो सब कुछ नहीं है सर, वो सब तो मैं बिलीव ही नहीं करता सर, नहीं पहली बात। करते ना तो चलो, परमात्मा ने कुछ टाइम दिया है आपको। शनि क्या चाहता है? रूटीन सेट करो, अपना टाइम पर काम पर जाओ। जो पुराने बुजुर्ग थे तो वो क्या कहते थे? वो यही कहते थे, दुकान आए ना आए, दुकान की गद्दी को टाइम से खोलो, ग्राहक अपने आप आएगा। बिल्कुल। शनि डिसिप्लिन चाहता है, तो केतु चाहता है आपका टाइम पीरियड। हालांकि मैंने आपकी कुंडली नहीं देखी, अभी 2 से 4 मिनट वेट करो, कुंडली में देखता हूँ, उसके बाद सभी लोगों की प्रॉब्लम है उनको सॉल्यूशन करके फिर आपसे बात करते हैं, ठीक है सर? जी बिल्कुल सर। और आपसे सभी से क्वेश्चन पूछेंगे और उसका जवाब दोगे तो आप सभी के क्वेश्चन क्लियर करेंगे उसके बाद। हाँ जी, तो प्लीज़ अपने आप को म्यूट ओके। कर लो, म्यूट कर लो। हाँ हाँ, म्यूट कर। हाँ जी, अमृत हर्ष वर्धनाई मैडम बोलिए। हाँ जी मैडम बोलिए, प्लीज़ मैडम अनम्यूट करो। हाँ सर, ये मंगल दोष क्या होता है? पंडितों को पैसे दे दो, मंगल दोष ठीक। आ? पंडितों को पैसे दे दो, मंगल दोष ठीक। किसको पैसे दे दूं? पंडितों को। पंडितों को? अरे जिसके कुंडली में उसने देना क्या? वो और कौन देगा? और वो अगर कमाता नहीं होगा तो मंगल का उसका कुछ नहीं होगा इलाज। यानी पहले उसने कमाना चाहिए फिर देना चाहिए क्या फिर? तो आपको क्या इलाज मिला? नहीं नहीं, मैं तो ऐसे बैठे बैठे एक कुंडली देखी, उसमें लिख के आया कि मंगल दोष है करके। तो अभी क्यूरी पूछो तो करके मैंने क्यूरी पूछी वो कि क्या होता है। मुझे एस्ट्रोलॉजी नहीं आती। नहीं नहीं, मैंने कब बोला कि एस्ट्रोलॉजी आती है? वो पंडित ने हाँ कुछ हाँ, तो बताया होगा ना, यूट्यूब ने कुछ तो बताया होगा मंगल दोष के लिए क्या करें। नहीं ढूंढा ही नहीं मैंने यूट्यूब में। तो ढूंढ कर बताओ पहले, जल्दी जल्दी आप ना मेरे को कट करके मेरे को बताओ, अभी वेट कर रहा हूँ मैं 15 मिनट में। अभी बताओ, ठीक है ठीक है। हाँ वेट कर रहा हूँ मैम। मंगल दोष क्या है, वो कितने पैसे मांगते हैं ठीक करने के लिए, मेरे को बताओ। यूट्यूब पे पैसे मांगते हैं क्या? यूट्यूब पे जहाँ जहाँ पर आपको लगे सर्च करो, ठीक है। बता ना मेरे को मंगल दोष कैसे ठीक होता है। हाँ यूट्यूब पर सर्च करो मंगल दोष कैसे ठीक करें, देखना कितने आएंगे। ठीक है ठीक है। तो जिंदगी में आप मंगल दोष से वैसे ही सेट हो जाओगे। ना ऐसे कुंडली निकाली एक मैंने, तो उसमें मंगल दोष हाई लिख है। तो बच्चे एग्रेसिव रहता क्या कि मैंने सुना कि शादी में लेट करते क्या, तो करके पूछ लो ऐसा। मैम आप ना मंगल दोष की पूछने के लिए गलत चैनल पर आए हो, गलत चैनल पर आए हुए हो। हाँ ठीक है ना, आप थोड़ा सा नेट पर स्टडी आपके इसमें है क्या? तो आपका क्या मैम? हाँ, क्या मैम? आपके इसमें है तो आपके इसमें ढूंढती। आपके यूट्यूब पे मंगल दोष का उपाय लिखा है तो दिखा दो अगर लिखा है तो।
नहीं, मुझे लोग लिखा है क्या, मैंने सर्च ही नहीं किया, मैं सर्च करके अभी बताती फिर आपको। मंगल दोष कुछ नहीं होता, सिर्फ ठीक है, ज्योतिष ठीक है। वाले वास्तु वालों को पैसे दे दो, मंगल दोष ठीक है बस, और कुछ नहीं करेगा मंगल। मंगल उनको आपको तंग करेगा, उनको थोड़ी ना तंग करेगा, उन्होंने जेब में पैसे डालने हैं। ठीक है, अरे टेंशन नहीं ना मंगल, इसलिए पूछा मैंने आपको कि कुछ टेंशन नहीं है ना, मंगल दोष लिखा है तो। मैम तभी तो मैं बता रहा हूँ ना, आप हमें पैसे दे हाँ दो, ठीक है। आप हमें पैसे दे दो, आपका मंगल दोष हम हर लेंगे। ओके ओके, हर गया फिर अब। हर गया ना? थैंक यू सर, थैंक यू। क्या हुआ? मिल गया आंसर, मिल गया ना? क्या? पैसे दिए तो मंगल दोष हर जाता, मीन्स मंगल दोष जैसी कुछ होती ही नहीं है चीज। मेरा कहने का मतलब ये है कि है मंगल दोष जो भी है वो शादी डिले कर देगा, आपको कर्जे के नीचे सेटअप कर देगा, और कुछ नहीं होता। हाँ हाँ, तो लाखों लाखों लोग यूट्यूब पर लूटने के लिए तो बैठे हैं। हाँ हाँ, उसने कहा ठीक है तो ना, वो शादी में। वो शादी डिले कर देता है, आपके ऊपर कर्जा चढ़वा देता है, पर वो कब करेगा? जब मंगल की महादशा आएगी। तो मंगल की महादशा जब हाँ 50 साल बाद 30 साल बाद आएगी, तब क्या करेगा मंगल? तो वो क्या करेगा? कुछ भी नहीं करेगा। हाँ, ठीक है ना? एंड दोष के पहले अगर शादी हो जाए तो भी प्रॉब्लम नहीं रहता, कुछ नहीं रहता। वो देखना पड़ेगा कब उसकी महादशा है, अभी आपको पता लग गया तो ठीक उसके लिए। अभी आपको पता लग गया ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए? नहीं, भी बताया तो है। अमित सोनी जी बताइए मैंने क्या बताया इनको, बताइए मैंने क्या बताया? सर दक्षिण दिशा को सही करने के लिए उधर से कोई रोशनी वगैरह आ रही हो या गेट हो तो बंद कर दीजिए। ओ नो नो नो, वास्तु ज्योतिष वाले को पैसा दो, मंगल दोष खत्म। वो तो सर बहुत बढ़िया। सब उनको मंगल दे दो तो सारा मंगल ही मंगल हो जाएगा। मैडम टेंशन मंगल ही ना लो, मंगल। हमें पैसा दे दो कि मंगल ही मंगल है। अच्छा, वो तो पहले बोल दी थी मैं कि मेरे ध्यान में आ गया था। तो भी इन्हें बहुत बार ऐसे देखता है, इन्हें लड़की और लड़की की बात चलती है ना कुटुंब में, तो कोई बोलता है उसको मंगल है। रेड्डी सर जी आपने देख लिया ना सर, आपका शुभ नाम क्या है? केनल सर, जो प्रॉपर्टी वाले जो भी मेरे बात कर रहे थे, क्या नाम है सर आपका? जी मेरा नाम कृष्णकांत यादव हुआ सर। हाँ यादव सर जी, बात सुनो। अभी अभी वो मंगल के लिए बता रहे, डरा रहे हैं ना उनको। अभी आपको शनि के नाम पर डराया गया है, तो यही है, तभी तो मैंने एक्सप्लेन किया। बिल्कुल हमें सर, पैसे दे दो, आपके मंगल तो संभाल लेंगे। बिल्कुल आपने सही बोला सर। ठीक है ना, कोई बात नहीं। अभी आगे चलो, पीछे वीडियो है, सुनो, उसके बाद आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। चलो, और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ बोलिए। एथरे दत्ता जी बोलिए, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ बोलिए। हाँ जी नंद किशोर जी बोलिए। पहले तो बहुत शुक्रिया, आप हमारे दोबारा चैनल। सर नमस्कार जी। नमस्कार सर नमस्कार नमस्कार। नमस्कार सर, बोलिए, हुक्म करिए। सर आपका शिष्य हूँ मैं, तो इसमें कोई वो थोड़ी है कि मैं तो आज मतलब ना काफी दिन से डिस्टर्ब थोड़ा था, इसलिए नहीं आ रहा था क्लास में। क्यों सर? बस थोड़ा सा वर्किंग को लेके था सर, लेकिन कोई अब आज आपके साथ मिले हैं तो आधी समस्या तो अपने आप ही दूर हो गई सर। अच्छा एक क्वेश्चन छोटा सा था सर, क्वेश्चन बड़े होने चाहिए। साउथ ईस्ट में अगर टीवी लगाना हो साउथ ईस्ट की दीवार पे, तो क्या लगा सकते हैं उसको? लगाओ सारा दिन। बेबी मैं भी, जो वाइफ है वो लिपस्टिक वाले वो फैशन चैनल वाला टीवी देखते रहेगी, और क्या है। अच्छा अच्छा। और तो कुछ तो फिर नहीं कौन होगा। सी वाल, और पिछली बार बताया था कि शुक्र होता है टीवी, तो कौन सी दीवार पे लगाया तो बढ़िया रहेगा? सर मैंने सोलर डायरेक्शन में लिखाई है, लिख लो। फिर लिखना टीवी नहीं मिला। आज फिर स्टार्ट कर देते हैं, लिख लो। चलो बीच में बताइए सर, गाने की बताइए। श्रृंखला भी हमारे स्टूडेंट स्टार्ट कर देते हैं। आज मेरा जी सबसे सर। क्वेश्चन रहेगा, मैं जी सभी सर, को जी। 5 से 2 मिनट का समय दूंगा। जो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं से सभी से क्वेश्चन पूछूंगा, अगर किसी ने उसका राइट आंसर दे दिया
चाहे वो नए हो चाहे वो पुराने, जिन्होंने वास्तु किया है उनके लिए वास्तु फ्री, और जिनको वास्तु नहीं आता उनके लिए चाहे वैदिक सीख लें, चाहे वो लाल किताब सीख लें, चाहे वो केपी एस्ट्रोलॉजी सीख लें, जो मेरा क्वेश्चन का आंसर देगा उसे फ्री में सिखाया जाएगा। चलो लिख लो आप सभी लोग। नंद किशोर जी हमारे जो हैं दिल्ली से, इन्होंने हमारा बहुत, मैं इनके पास गया तो उन्होंने हमारा बहुत ज़्यादा सम्मान किया, तहे दिल से सम्मान किया। तो अभी लिख लो आप, अगर नॉर्थ में आपके टीवी लगा हो, अगर आपके नॉर्थ में टीवी लगा हो या एलईडी लगी हो तो आप सारा दिन अपॉर्चुनिटी वाले चैनल ढूंढते रहोगे। अगर नॉर्थ में आपके एलईडी लगी हो तो सारा दिन ना आप देखोगे कि मुझे बिजनेस कहाँ से आना चाहिए, मुझे यहाँ से बिजनेस आएगा, मुझे यहाँ से बिजनेस आएगा, मुझे यहाँ से बिजनेस आएगा। अगर आपकी एलईडी या टीवी नॉर्थ ईस्ट में लगेगा तो आप सारा दिन हेल्थ के चैनल देखोगे, सारा दिन आप रिमोट उठाकर हेल्थ के चैनल देखोगे भी यहाँ से भी मुझे यहाँ से मेडिसिन अच्छी मिल जाए, मेरी हेल्थ ठीक हो जाए। देख लेना अपना अपना घर में रिलेटेड करके। और अगर आपके नॉर्थ ईस्ट में एलईडी लगी है या टीवी लगा है तो आपके घर में भक्ति के संगीत चलते रहेंगे। हाँ जी साक्षी मैम बोलिए। हाँ साक्षी मैम बोलिए। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। विपन जी आवाज आ रही मेरी? आ रही मैडम, आपकी आवाज तो वैसे भी सबको जय श्री कृष्णा, सभी जितने लोग भी साथ जुड़े हुए हैं। आप इतने चमत्कार क्यों करते हो? चमत्कार आपका ऊपर आशीर्वाद मेरे ऊपर। चमत्कार जो आप बोलते हो ना, सत्य वचन बोलते हो। आपने नॉर्थ में एलईडी बोली, आपको पता है अभी जस्ट मैं अपने बेडरूम में हूँ, बेड पे, और सामने नॉर्थ में एलईडी लगी हुई है। और सच में मेरे यही प्लान चलते रहते हैं, हाउ टू क्रिएट द बिजनेस, हाउ टू क्रिएट द बिजनेस। विपन जी यू आर अमेजिंग। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो और दूसरी बात, अभी ज्वाइन किया मैंने, क्लास निकल गई थी। आपसे इतना कुछ सीखने को मिलता है, चाहे खुद वास्तुआचार्य हूँ वैदिक में, लेकिन मॉडर्न वास्तु आपसे सीखने को मिलता है। थैंक यू मैम। मेरी बात तो लोगों को सिखाना है, लोगों को समझाना है ये सिस्टम क्या है। बिल्कुल। हाँ तो मैडम आप भी सिखाइए हम लोग को। तो मैडम आइए आइए, हम तो इनके सामने, विपन जी के सामने क्या करें, ये मॉडर्न वास्तु है, हम थोड़ा जड़ से वैदिक से जुड़े हुए हैं, पर इनके साथ सीखने का मौका बहुत अच्छा मिलता है। तो सुनीता मैम जी, सर मैडम आई थी आपको सिखाने के लिए, पर आपने नहीं सीखा, ठीक है ना, आप लेट हो गए थे उस टाइम, आप आए नहीं थे। चलो फिर लेकर आए। सॉरी सर। विपिन जी एक बात बताएं कि अगर नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में आप बता रहे हैं जैसे कि भक्ति संगीत चलता रहता है, वेस्ट का भी बता दीजिए, देन आप नेक्स्ट साउथ का भी बता दीजिए। मैडम सभी का बता रहे हैं, सभी का बता रहे हैं। ओके, थैंक यू थैंक यू। वो हमारे नंद किशोर जी ने हमारी ना तार छेड़ दी, उसके हिसाब से चलता रहता है। आप अपने घर से रिलेट कर लो, ठीक है ना। ओके जी, तो ओके। नॉर्थ ईस्ट में होना तो भक्ति का संगीत चलेंगे। अगर ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में आपकी एलईडी लगी है तो बेटा बस एक ही चीज सुनेगा, चाहे वो कौन सा गाना है, आज ब्लू है पानी पानी पानी, वो है ना हनी सिंह का, ठीक है। तो और अगर ईस्ट में होगा ना तो वो फादर और पापा की जो लड़ाई होती है ना वही देखेगा चैनल, उनके घर में वही चैनल चलेंगे, चेक कर लेना ईस्ट में लगा हो तो सभी किसी का ईस्ट में लगा है, आपके लगा है? सर मेरा ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में लगा है। तो क्या देखो, गाने सुनते रहते हो मौज मस्ती वाले? नहीं, मेरे हस्बैंड वो शेयर मार्केट देखते रहते और मैं सिर्फ एक दो सीरियल देखती, और बच्ची यहाँ पे रहती नहीं, वो अभी आई, वो अपने मोबाइल में रहती। ऐसा हो ही नहीं सकता, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में आदमी गाने सुनेगा सुनेगा। गाने में
जब मैं फ्री हूँ तो मैं गाने सुनती पर रेडियो पे लगाती हूँ, वो भी वहीं पे रखा है। कौन सा सुनते हो? FM। कौन सा गाना सुनते हो? वो विविध भारती लगा देती हूँ, उस पे जो चल रही है वो। नहीं, कोई तो गाना पसंदीदा होगा। पुराने गाने कौन पसंद। सा एक गाना एक्सप्लेन करो। सुना के पुराने गाने कोई बताइए, भी। विपन जी सुनाइए, इनसे सुनते हैं आज गाना। अरे यार, सब लोग चले जाएंगे, बोलेगा किसको बोला भाई इसको गाने के लिए। नहीं मैडम, एक गाना एक्सप्लेन करो, कुछ भी करो। एक शीशा हो या दिल हो, या फिर और कौन सा भी, और मौज मस्ती वाले भी पसंद है मुझे। अभी सुना ना, शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, वो तो है ना। वो ENE का हाँ। जोन है ना, मस्ती का जोन भी है। हाँ, और वो भीगे होठ तेरे, वो भी सुनती। लो, इमरान जो हाशमी लगा तो- वो लग। इमरान हाशमी तो सुन रहे हैं अभी। क्या अभी इससे रोमांटिक क्या हुआ? सर अब आ गया ASC। इमरान विपन हाशमी जी, एक बात है, आपकी क्लास में मेरे आते ही सारे देखो हंसना शुरू कर देते हैं। तो आपका हमारा सौभाग्य है जो आप आते हो। तो मैं तो आपके सारे जितने भी स्टूडेंट या फिर हमारे विद्वान जुड़े हुए हैं, सबके चेहरों पे स्माइल आ जाती है। तभी तो बोलते हैं कि बीके होठ तेरे। वो गाना क्या है? और बस आप हंसते हुए विपन जी, मेरा बड़ा भाई सबसे बढ़िया लगता है हंसता हुआ। मैडम आपकी कृपा, तभी तो हंस रहे हैं। जो वेदांत की टीम ने आपने मुझे इतना बड़ा ओहदा दिया है, तो हंसना आपकी कृपा ही है। ठीक है ना? अरे वेदांग टीम ने ओहदा नहीं दिया, वेदांग के आप मालिक हो। टीम मेंबर इज ऑल मेंबर इज ऑनर। सारा बता दीजिए विपिन जी, मैं नोट कर रही हूँ साथ साथ। नॉर्थ ईस्ट, NNE, साउथ साउथ वेस्ट, सबका बता दीजिए। राइट? हाँ, सभी का भी एक्सप्लेन ही किया, तभी उस समय आप आ गए। तो ओके, ओके। साउथ ईस्ट में ना, वो बस बैठा रिमोट ही घुमाता रहेगा, देखा चैनल कुछ भी नहीं देखेगा। बस रिमोट पे चैनल ही घुमाता रहेगा। बस ये भी देख लिया, वो भी देख लिया, वो भी देख लिया, वो लिया। साउथ ईस्ट में अगर आपकी LED लगी है ना, तो ब्यूटी के प्रोडक्ट ही देखते रहोगे। जितने भी ब्यूटी के प्रोडक्ट हैं, आप साउथ ईस्ट की LED लगी हो तो देखते रहोगे। हाँ जी अभिनव वर्मा जी बोलिए। हाँ जी अभिनव जी बोलिए। सर आवाज नहीं आ रही, चलो कोई बात नहीं। अगर साउथ ईस्ट में आपकी LED लगी है, तो आप ना जिम वाले प्रोडक्ट देखते रहोगे। हाँ जी अभिनव जी बोलिए। सर मैं कौन वाले? हेलो सॉरी। अभिनव जी बोलिए। सर, मैं एक चीज ये पूछना चाह रहा था कि अगर मैं कोई फर्म का नाम रखना चाहता हूँ क्या सर? अपनी न्यू कंपनी या फर्म, ट्रेडिंग फर्म का नेम रखना चाहता हूँ, तो सर अभी वेट करो ना सर। अभी जो मैं लिखा हूं सर मैं अपनी हेलो हाँ सर बोलिए। सर मैं ये कह रहा हूँ, मैंने अपनी नई एक ट्रेडिंग फर्म खोली है, तो उसका क्या नेम रखूं कि जो हर कुंडली हर के लिए बेनिफिशियल हो? सर पहले जो ये लिखा रहा है उसको तो क्लियर कर लो। सर पहले उसको क्लियर कर लो, ठीक है? ठीक है सर। चलो, अगर आपके साउथ ईस्ट में ना LED लगी है ना, तो आप ना बॉडी बिल्डिंग वाले चैनल देखोगे। जैसे जिम में ट्रेनिंग होना या वैसे ट्रेनिंग होना, वो आप देखोगे अगर आपकी LED वहाँ पर लगी है साउथ ईस्ट में। अगर अगर साउथ में लगी है, तो आप ना अंबानी अडानी की क्या, जो आदमी फेमस होगा ना, उसकी पिक्चर देखोगे। उसका नाम कैसे बना, वो कैसे आदमी बन गया, वो इतना अमीर कैसे बन गया, उसको आप देखोगे। ठीक है? और अगर साउथ वेस्ट में आपकी LED लगी है, तो आप सिंगर के बारे में जानोगे, आप लेखक के बारे में देखोगे वीडियोस। आप लेखक के बारे में देखोगे। ये आदमी अभी देखना, विनोद गोस्वामी के घर में जाकर अभी चेक करा लें, तो इनकी LED साउथ वेस्ट में लगी होगी।
अभी मैं एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ, अभी इनका घर भी नहीं कभी गया। हाँ जी विनोद जी बोलिए। कभी भी नहीं गया इनका। एकदम परफेक्ट सर, एकदम परफेक्ट सर, बिल्कुल वहीं लगी है सर, वहीं लगी है सर। एलजी की टीवी है, एलजी वहीं लगी है सर। अभी आए हैं देख लो, क्योंकि ये रोज Great, sir. ये अपनी रोज कुआं खोदता है, रोज पानी निकालता है, रोज कुआं खोदता है, ये रोज पानी निकालता है। क्या इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इसकी एलईडी लगी है, ये रोज अपना गाना नया कंपोज करता है, रोज अपनी नई धुन बनाता है। छोड़े यार ये चलेगी नहीं, फिर सुबह उठकर नई धुन बताता है, ये फिर नहीं उठ के धुन बनाएगा। यही है साउथ वेस्ट के एलईडी वालों की, ठीक है ना। तो आगे आ गया हमारा साउथ वेस्ट। अगर यहाँ पर किसी की एलईडी लगी है ना, वो शेयर मार्केट के रिगार्डिंग ही देखता रहेगा सारा दिन, मेरे को एक्स्ट्रा मनी कहाँ से आए, एक्स्ट्रा मनी 2 नंबर के पैसे कहाँ से कमाऊं। है किसी के लगी? चलो, अगर वेस्ट साउथ वेस्ट में है, वो पढ़ाई के चैनल ही देखता रहेगा। मैं ये पढ़ जाऊं तो ये बन जाऊं, ये पढ़ जाऊं तो होगा कुछ नहीं उसको। और अगर वेस्ट में एलईडी लगी है तो वो सारा दिन सेविंग्स के बारे में सोचता रहेगा। मुझे रुपया यहाँ से बच जाए, रुपया 1-2 रुपये यहाँ से बच जाए, यहाँ से बच जाए, यहाँ से। किसी के वेस्ट पे किचन है, किसी के वेस्ट में किचन हो। हाँ जी दत्ता जी बोलिए। हाँ वेस्ट में किचन है। वेस्ट की किचन वाले कंजूस बहुत होते हैं। और आपके बीपी की प्रॉब्लम किसको है? सर बीवी को। बीपी की प्रॉब्लम तो नहीं है, बीबी मेरे वेस्ट में किचन है, बीपी की प्रॉब्लम नहीं है सर, पर हमेशा लगता था कि अब हार्ट अटैक आएगा, अब हार्ट अटैक आएगा, ऐसा हमेशा डर बना रहता था। विनोद सर वेट करो। सर आपको वाइफ को बीपी की प्रॉब्लम है ना? आचार्य दत्ता जी, हाँ जी, आप ये लिख लो, हाँ जी, हाँ। जिनकी वेस्ट की किचन होना वो कंजूस बहुत है, उनके पास पैसा बहुत है, रुपया खर्चते नहीं, पर उनको बीपी की प्रॉब्लम है। यह सर मेरा इतने साल से एक्सपीरियंस है, वो सारा दिन सेविंग्स के बारे में सोचते रहते। ये तो एलईडी है तो अपने किचन के बारे में ठीक है। सर अनम्यूट कर दिया मैंने आपको, आप बोलिए, दोबारा बोलिए, मैं आवाज नहीं सुन पा रहा। दत्ता जी नहीं, अभी आपने जो बात कही वो ठीक है। हम तो ज्यादा से ज्यादा मैं यही कोशिश करता हूँ जितना पैसा मैं सेविंग कर सकता हूँ बेहतर है आगे आने वाले दिन के लिए, ये तो सोच रखता हूँ, वो तो बराबर है। सर मेरा इतने साल से एक्सपीरियंस है। नहीं नहीं नहीं, अभी मार्केट में तो बहुत पंडित बैठ गए हैं, मगर आपकी जो कोशिश है ना, आप जो आपके जो ज्ञान है, जो ऐसे आप फ्री में हमें जो कुछ सिखाते हैं, वो काबिलियत हर एक को नहीं, मुझ में भी नहीं। मैं फुकट में कुछ नहीं देता, मुझसे कुछ सुनने के लिए मुझे कुछ देना पड़ेगा। यहाँ आप भी सिखाते हो? आप कहाँ से हो? मैं कर्नाटक दावणगेरे से हूँ। अच्छा, आप भी इसी का काम करते हो? इसी का ज्योतिष का? हाँ नहीं, मैं एक्चुअली मैं मैट्रिमोनी चलाता हूँ, थोड़ा सा ज्योतिष का ज्ञान रखता हूँ, बस इतना नहीं कि आपसे नहीं मुकाबले की बात नहीं कर सकता भाई थोड़ा। सर ये तो ना साक्षी मैम का मेरा आशीर्वाद है मेरे सर के ऊपर, जो मैं चला रहा हूँ। एक छोटी सी पाठशाला है मेरी, मैंने कभी पढ़ने का कभी सोचा ही नहीं, मेरे हाथ में मैं चला रहा हूँ, ठीक है ना। बड़ी बात है। आज के दिन में ये तो बहुत बड़ी बात है जो आप कर रहे हैं ना। सब थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ जी विनोद जी बोलिए। अनम्यूट करो सर, अनम्यूट करो। सर मेरे वेस्ट में किचन था,
और ऊपर से मैंने लाल कलर थोड़ा करवा दिया था किचन में, तो मेरे लगता था कि हमेशा अब हार्ट फेल हो जाएगा, अब हार्ट फेल हो जाएगा, हमेशा ये डर बना रहता था। 2-3 साल तक ऐसे रहा। फिर मैंने उसको जब येलो कलर किया और टैप के नीचे पूरा मैंने जितने लॉयल टाइल्स है सबको येलो कलर कर दिया, और नीचे अपना वो जो ओवन रखते हैं उसके नीचे भी मैंने येलो किया, तब जाके ये चीज मेरे मन से डर से धीरे धीरे निकला, नहीं तो प्रॉब्लम हो रहा था पहले बहुत। मेरे ये बताओ, लाल कलर करवाया किसने था? पता नहीं था सर तब ना, ये बनाया था मैं 2018 में 17 में। सर पहले ये तो बताओ ना, करवाया किसने था? चलो छोड़ो। सर किसी उस टाइम पता नहीं था ये सब वास्तु का, चलो तो बढ़िया। हो गया था, बस गलतियां होती है जैसे होती है, तो समझ में आया तो अब उसको मैंने तुरंत कर दिया। चलो, कहता है रास्ते खुद ही निकाले तबाही के हमने, कर दिया दिल किसी पत्थर के हवाले, हमें मालूम ना था क्या शय है मोहब्बत यारो, घर भूख देखे हैं उजाले हमने। ठीक है, वाह 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 सर, वाह वाह। तुसी हसदे हो सानू हसाउण वास्ते। ईर्ष्या। विपन जी एक शायरी की क्लास भी शुरू कर लो। सर मैं क्या गाना गाता हूँ, आप शायर कितने अच्छे हैं सर। तुसी हसदे हो सानू हसाउण वास्ते, तुसी रोंदे हो सानू रवाउण वास्ते, साक्षी जी एक बारी रुस के ते देखो, मर जावांगा थोनू बनाउण वास्ते। ठीक है, आए हाय हाय, भैना ना रुसना नहीं, बुद्ध खराब हो जाएगा सर आपने फिर आप ना रुसदे आ, तो आप क्लास ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਏ, ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਏ ਨਾ, ਲੋਕ ਬੋਰ ਹੋ ਰਹੇ जी। हैं। चलो, ते ਅੱਗੇ से अपना वेस्ट सर एक क्वेश्चन पूछना है मेरे को, पूछ सकता हूँ सर एक क्वेश्चन? वेस्ट। खत्म कर दे। ओके सर। तो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में ना, वेस्ट 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 में बता तो दिया ना सर, सेविंग के लिए देखेगा सारा दिन। तो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में अगर वो लगी होगी ना एलईडी, तो वो थायराइड के डॉक्टरों को देखेगा, दिमाग के डॉक्टरों को देखेगा, ये डॉक्टर दिमाग का बढ़िया है, ये मेरा इलाज करेगा, वो मेरा इलाज करेगा, वो इलाज करेगा, ऐसा है। ठीक है, तो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में आप एलईडी मत लगाओ। और उसके बाद आ गया हमारा नॉर्थ वेस्ट जोन। अगर यहाँ पर हमारी एलईडी लगी होगी तो आपको बैंकिंग सपोर्ट दिखेगी, इस बैंक, ये बैंक मेरे को लोन देगा, ये कंपनी मेरे को लोन देगी, ये मुथूट फाइनेंस आ गई आज टीवी में, आज HDFC आ गई, आज वो आ गया, वो आ गया, वो आ गया, वो मुझे लोन देगा। ठीक है, और आगे आ गया हमारा लास्ट जोन, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। कोई एक्सप्लेन करेगा यहाँ पर क्या देखोगे आप? बताइए। सर फैशन टीवी, अट्रैक्शन का जोन। आपने पहले क्लास लगाई हुई है, हाँ सर। यहाँ पर सहेलियों को पटाने के तरीके देखेगा वो, फैशन टीवी देखेगा, ऐसे ऐसी फॉर्मुलेशन ढूंढेगा वो। नंद किशोर जी क्लियर हो गया आपको? क्लियर है? जी सर जी क्लियर हो गया सर। चलो, अभी आगे और किसी का क्वेश्चन हो तो प्लीज हैंड रेज करो, और उसके बाद हम क्लास को स्टार्ट करें। क्लास तो वैसे भी स्टार्ट होगी आज। बोलिए। हाँ जी विनोद जी बोलिए। गुरु जी वेस्ट में क्या बताया? क्या सर? वेस्ट में क्या बताया? सेविंग्स। सेविंग ये अभी बाद में ना आपको 4000 जी बता देंगे, टेंशन ना लो, उनके पास काफी है। वेट करो मैडम, अभी बताइए। हाँ जी विनोद जी बोलिए। तो मैं एक अलग क्वेश्चन है कि अगर जिसका मूलांक 7 हो और भाग्यांक 2 हो, तो ऐसे लोग, मैं 3-4 लोगों से मिला हूँ, बच्चे भी है उसमें, बड़े भी हैं, वो मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होते हैं, काफी बोलते हैं और मतलब कंट्रोल में नहीं रहते हैं। इसका क्वेश्चन तो हमारे साक्षी मैम दे सकते हैं। साक्षी मैम प्लीज एक्सप्लेन। आपके क्वेश्चन का आंसर यही है, 7 और 2 मूलांक। जी जी। 2 नंबर चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है जी। और 7 नंबर केतु को। डेफिनेटली 7 और 2 वाले थोड़े से मन से, आप जितने भी बच्चे देखोगे ना जो एब्डोमिनल होते हैं, जी, तो जी, 7 जी, और जी, 2 जी। वाले ही मिलेंगे। तो बेटर है कि अमावस्या पे उनको कंट्रोल रखा जाए और पूर्णमासी पे मून की रेमेडीज और केतु की रेमेडीज की जाए और उसको बैलेंस किया जाए। और उनके वास्तु के अकॉर्डिंग उनके घर का जोन विपन जी बैठे हैं साथ ही, तो उनकी कुंडली में भी अगर देखा जाए तो मून की स्थिति और 16 जोन में मून की स्थिति, वो दोनों अगर बैलेंस कर दोगे
तो लिख के दे दूंगी मैं, 101% बच्चा ठीक हो जाएगा। थैंक यू मैम। करेक्ट मैम। मैं जी ठीक ठीक, क्लियर मैम, क्लियर। ओके, और किसी का क्वेश्चन हो तो प्लीज बोलिए। अभी किसी का क्वेश्चन नहीं है तो फिर क्लास को हम स्टॉप करेंगे। साक्षी मैम, इसमें उनके नाम को 1 पे ला सकते हैं क्या? एक क्वेश्चन कैसे? बेटर होगा। नाम को 1 पे लाते हैं तो क्या काम करता है? किसको नंबर पे लाते हैं? अगर ये 7 और 2 वाले हैं, उनके नाम को अगर 1 पे लेके आते हैं तो ये क्या काम करता है? नहीं सर, देखो जहाँ पे ब्रह्मा जी जब कुंडली लिखते हैं, जब उन्होंने जिस तिथि को जन्म दे दिया, तो हाउ कैन यू कैन चेंज, आप नहीं चेंज कर सकते हो। ठीक है, हम रेड बुक से ट्रांजिट करते हैं प्लेनेट, बट जो कुंडली ऊपर से बन के आ गई है तो उसको रेमेडी से आप ठीक कर सकते हो। जैसे विपन जी, मतलब जॉन की 1 मिनट में प्रेडिक्शन 3 घंटे में रिजल्ट देते हैं, तो डिपेंड ऑन दैट पर्सन कि अगर उसका टाइमिंग्स हमारे पास नहीं है, जैसे मुलांक को ही देख के चलते हैं, तो उसके घर का जोन, मून का और केतु का जोन, वो 2 एक्टिवेट कर दीजिए और उसकी रेमेडीज कर दीजिए। टोटली साइंस है ये, 101% रिजल्ट आता है। अभी विपन जी कल की बात बताती हूँ, ऐसे लोग भी दुनिया में बैठे। अभी ये आत्रेय जी कर्नाटका से विपन जी को बहुत अच्छा बोल के गए हैं कि आप बहुत अच्छा बताते हो, पंडित लोग कुछ गलत बता जाते हैं। ऐसा नहीं है, पंडितों से ही पूरा भारत चल रहा है। मैं खुद भी ब्राह्मण हूँ, पंडित कभी भी गलत नहीं बताते। कुछ लोग दुकानें चलाते हैं, वो अलग मैटर है। किसी ने विपन जी साउथ वेस्ट में 5 इट्टें येलो कपड़े में बांध के रखवा दी, राइट। उनकी मदर ब्रेन ट्यूमर, ऑपरेशन हो गया, बड़ा ऑपरेशन हो गया, बेड पे लेटे हुए। कल ही डिस्कशन हो रहा था कि ऐसे ऐसे लोग भी हैं, कई पंडितों के अलावा भी वो लोग भी वास्तु में आ चुके हैं, कुछ अलग टाइप की रेमेडीज करा देते हैं। बट विपन जी का क्या है, लॉजिकल, एस्ट्रोलॉजिकल, टोटली ये साइंस के अकॉर्डिंग बताते हैं। ये इनमें एक बात बेस्ट है, और मैं इनके लिए हमेशा दुआ करती हूँ कि भारत के वास्तु में ये सबसे बेस्ट प्रोफेसर बने। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू। और 7 और 2 का लॉजिक आपको दे दिया है विपन जी से डिस्कशन करके। आज मेरा सुबह ना किसी घर के वास्तु गया मैं देखने के लिए। जी एक साउथ वेस्ट का कमरा ऊंचा, फिर उसके नीचे, फिर जी उसके नीचे। मैंने कहा ये क्या मंदिर बना रखा है घर में। जी तो मैंने उनको काफ़ी आज एक्सप्लेन किया। चलो कभी ना कभी लाइव आएंगे, चलो कभी ना कभी अपने आप आ जाएंगे। मैं हाँ विपिन जी, कई बार कभी ना आप एक एक जोन को, जैसे ओनली साउथ वेस्ट पे डिस्कशन रखिए, नॉर्थ ईस्ट पे रखिए, हमें ज्ञान मिलेगा आपसे। मैं कभी कभी एक जोन काम करते नहीं, 3 जोन हमेशा काम करेंगे। फिर उसके बाद तीन जोन पे रख लीजिए। अभी मान के चलो साउथ वेस्ट को हिट मारेगा नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट को हिट मारेगा नॉर्थ ईस्ट। अरे हिट मार दिया विपिन जी, देखो नॉर्थ ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है ना। सीधा उसने साउथ वेस्ट से नॉर्थ को हिट मारा, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਬੇ ਚੱਲ ਗਈ कैंसर ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਚ, सिर ਦੇ 3 कलोट खुल गए। साफ जी गल है भाई, तुम लोग करते क्या हो। अब मुझे जयपुर बुला रहे हैं विजिट करने, मैं कहा विपिन जी की बाहर टिकट कराओ, मैं अकेली नहीं आती, मेरा भाई साथ आएगा। अभी मेरी नहीं 7 तारीख को है, मेरी उड़ीसा में जाना मुझे। ओके ओके, तो लॉजिकल विपिन जी बताते हैं, जितने लोग भी साथ जुड़े हुए हैं। मैं खुद भी एक वैदिक आचार्य हूँ वास्तु में, लेकिन मैं हमेशा विपिन जी को फॉलो करती हूँ कि कोई भी हम संपूर्ण अभी इसमें इस विद्या में नहीं है, 7 जन्म भी इस विद्या के लिए कम है। मैं मुझे 15 तो साल लग गए, अभी भी मैं रिसर्च में हूँ। राइट, 15 साल से मैंने अपने लिए किया, फिर भी रिसर्च में हूँ। कुछ ना कुछ जब जाता हूँ तो नई चीज सीखने को मिल जाती, कुछ भी जाता हूँ नई चीज सीखने को मिल जाती। बिल्कुल सही है। चलो अभी क्लास को हम स्टार्ट करते हैं, तो प्लीज बताइए किसी का भी क्वेश्चन है तो प्लीज बोलिए। हाँ जी अमृता हर्ष जी बोलिए, तो उसके बाद हम क्लास को स्टॉप करेंगे, 1-2 क्वेश्चन लेंगे और उसके बाद स्टॉप करेंगे। काफी समय हो चुका है। अभी मैडम जी बोल रहे थे ना, एक एक जोन करके उस पर चर्चा करेंगे। तो आपने बताया कि एक जोन पे होता नहीं, कुछ 2-3 रिलेटेड रहता। सर अपन क्या करेंगे, एक प्रॉब्लम लेंगे और वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे हल किया जाता वैसे बात किया करेंगे। ऐसा भी हो सकता क्या? मैम मेरी वीडियो सारी बनी हुई है, आप देख लो, उस पर मैंने क्लियर किया हुआ है। कोई बात नहीं, आप देख लेना, मैंने क्लियर किया हुआ है। चलो हाँ जी अमित जी, आपका कोई क्वेश्चन हो तो बोलिए।
हाँ जी बोलिए, अमित जी बोलिए, बोलिए बोलिए अमित सर बोलिए, अमित सोनी जी बोलिए। हाँ सर, ये गैस गीजर वाला होता है ना सर अपना, वो भी अगर अग्नि की तरह काम करता है क्या? क्या सर? गीजर होता है ना सर, जो आग से गैस वाला चलता है सर, तो वो फायर की तरह काम करेगा या उसका इफेक्ट अलग आएगा? फायर की तरह करेगा, क्यों नहीं करेगा? हाँ सर, जैसे वो अग्नि जैसे किचन इफेक्ट देता है, वैसे ही वो भी इफेक्ट वही इफेक्ट देगा। देगा देगा, क्यों जैसे अपन बाथरूम में गीजर लगाते हैं ना सर, बिजली की जगह फायर वाला जो आता है गीजर। सर बिल्कुल वही काम देगा, गैस गीजर भी वही काम देगा। ठीक है, थैंक यू सर। गैस गीजर भी देगा। अगर आप वेस्ट साउथ वेस्ट में और वेस्ट में, अभी आप सभी से एक बहुत बड़ी इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, सभी को एक बहुत बड़ी इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ। आप वेस्ट साउथ वेस्ट में और वेस्ट में 22 अप्रैल से लेकर और अक्टूबर तक एसी वहां पर मत चलाए, नहीं तो आपको कोरोना हो जाएगा। अभी जहां पर जो इन दो जोन में कोई सोएगा ना, वो आदमी सांस को लेकर दिक्कत रहेगी। वेस्ट साउथ वेस्ट में और वेस्ट में अगर किसी के एसी भी लगा है, कूलर भी लगा है, फ्रिज भी लगा है, तो प्लीज़ कोशिश करो अपने डियर का फ़ायदा करो, नहीं तो उनको कोरोना की बीमारी आएगी ही आएगी। दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं रोक पाएगी। तो प्लीज़ इस जोन को आप अपनी, ये मेरी आप सभी से एक हेल्प है, यही मेरा निर्देश है सभी से। कोई भी आपका आस पड़ोस में सो रहा हो तो प्लीज़ आप, मेरी से रिक्वेस्ट है, यही मेरी फीस है आप सभी से। वेस्ट साउथ वेस्ट और वेस्ट में अगर किसी के एसी लगा है, कूलर लगा है, फ्रिज लगा है, कुछ भी हो, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, उन्हें कोरोना हो जाएगा और डेथ हो जाएगी इस 22 अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक। तो यहाँ पर एसी मत छोड़े, प्लीज़ रिक्वेस्ट है सभी से, आप ये हेल्प करिए लोगों की। चलो, और किसी का क्वेश्चन है तो प्लीज बोलिए। सर उस दिन आपने केतु की दिशा नहीं बताई थी, एक बार बता दीजिए। सर केतु की दिशा टॉयलेट होती है, क्या हुआ? जहाँ पर केतु, जहाँ पर नहीं मतलब WNW या फिर वेस्ट, कौन सा दिशा होता है? आपने उस दिन लिखवाया था, सब केतु रह गया। टॉयलेट चले गए, वहाँ पर केतु है। जहाँ फायर जले, सर जहाँ पर केतु चला गया, जहाँ पर टॉयलेट चली गई ना, वो केतु है बस। अच्छा, अगर नॉर्थ ईस्ट में चली गई तो आप देख लेना उनकी कुंडली में गुरु केतु की युति होगी, देख लेना जब मर्जी। अगर नॉर्थ वेस्ट में होगी तो चंद्र केतु की युति होगी। कभी भी कुंडली डिसाइड नहीं करती इस घर में इस बच्चे ने जन्म लेना है, हमेशा घर डिसाइड करता है कि इस घर में इस बच्चे ने जन्म लेना है। आप बच्चे की कुंडली देख लो, वहीं पर आपको डिसीजन हो जाएगा कि कौन सी जोन पर आपका क्या सामान पड़ा है, उसके रिलेटेड देख लेना, ठीक है ना। अगर आपका अगर आपकी साउथ ईस्ट में किचन है ना, तो वहाँ पर अगर राहु का सामान पड़ा हो, टायर भी पड़ा हो, इन्वर्टर भी पड़ा हो, तो वो शुक्र राहु की युति बन जाएगी। लोग कहते हैं नॉर्थ वेस्ट में स्पोर्ट की दिशा में इन्वर्टर चाहिए, तो जन की मर्जी कुंडली उठाकर देख लो। अभी आज से बच्चा जो भी पैदा हुआ ना, देख लेना उनकी कुंडली में ना चंद्र और राहु की युति मिलेगी, आपको चेक कर लेना जब बच्चा पैदा हुआ होगा, ठीक है। हाँ जी चलो, तो आज की क्लास को हम, हाँ जी अभिनव जी बोलिए, क्या बोलिए। सर मैं वो पूछ रहा था कि जैसे अब मैंने नई फर्म खोलनी है, ओके, तो क्या ऐसा नेम लिखा जाए कि हर किसी को सूट हो? जैसे मैंने किसी के साथ खोली, कोई कहता है ना कि कुंडली के हिसाब से नाम होना चाहिए या कुछ ऐसा नाम होना चाहिए। सर कुंडली के हिसाब से तो जो तो देखना है वो तो देखना ही है। पहले उस दुकान की दिशा तो देखो ना कौन सी है, पहले अपनी कुंडली में देखो
हमारे लिए पार्टनरशिप सूट है या नहीं है, सूटेबल है या ठीक नहीं है। जब आप उसको ठीक है। सूटेबल नहीं देखोगे तो फिर क्या देखोगे? फिर नाम नहीं, अगर मैं नाम तो सर नाम तो बाद में काम करेगा। नहीं, एक तो ना आपने मुझे ये बताया था ना कि वाइफ के नाम से ही करना है, जैसे प्रोप्राइटर हाँ, उसी को ही बना देता हूँ। सर वाइफ अगर मैंने बोला है तो वाइफ के नाम से आप कर सकते हो। फर्म का नाम उसी के नाम से ही रख दूं फिर मैं? सर रख लो, क्या टेंशन क्या है। ठीक है सर। अगर बस फेसिंग देख लो, उस कलर का बोर्ड लगवा दो बस, और क्या। कौन सी फेसिंग में? नॉर्थ वेस्ट कह रहे थे ना आप? सर जो भी आपने फेसिंग रखी है मैंने सिखाई यार। ठीक है। वो सारा ठीक है सॉफ्टवेयर का मैंने काम करवाया। ठीक है चलो, और ठीक है किसी- सर। और किसी क्वेश्चन हो तो प्लीज बोलिए, और उसके बाद हम क्लास को स्टॉप करेंगे। सर बात कर सकता हूँ अभी? बोलिए बोलिए। हाँ सर, एक्चुअली सर मैंने जो क्वेश्चन पूछा था, आपने बोला था सेशन खत्म होने का तब हम बात करेंगे, तो आई एम वेटिंग फॉर दैट। सो हम मेरे को आप थोड़ा बता सकते हैं आगे क्या करना चाहिए मुझे? अब मैंने पहले यही तो बता दिया आपको, अभी क्या बताना बताइए। ओके, क्या बताया सर? थोड़ा सा मुझे रिमाइंड करा दीजिए प्लीज। अच्छा अब सर रिमाइंड कराएंगे आपको? क्या क्या बात है सर, मैंने आपको लिखाया तो है, ये आप उनका वहां पर हाँ, हाँ। लिखें। ये चीज ढूंढने में मुझे 10 साल लग गए। ओके, समझ रहा हूँ सर। आपने बोल दिया सर बता दिया, क्या सर? आपने बोला मेरे को बता दिया ना, तो यही चीज ढूंढने में मुझे 10 साल लगे। ओके, तो इसको कैसे किया जाए सर? मेरे को थोड़ा सा लास्ट में 1 मिनट का सारांश दे देते। सर आप वीडियो बनी है ना, इसको आप अपलोड हो जाएगी, देख लेना। उसमें मैंने सबसे पहले आपसे बात की थी। ओके सर, ठीक है सर। देखना उसमें सब चीज मैंने बताई है, आप ध्यान से सुनोगे ना उसको, आपको क्लियर हो जाएगा। ओके सर, मैं देख लूंगा सर एक बार नहीं तो ऐसे रिपीट बता करके। रहे, संडे को मैं लाइव होता हूँ, ट्यूसडे को लाइव होता हूँ, अगर फिर भी कोई दिक्कत आए तो मैं बैठा हूँ। ठीक है चलो, और किसी का क्वेश्चन है तो प्लीज बोलिए, और उसके बाद स्टॉप। हाँ जी नंद किशोर जी, कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? स्ट्रेंजर जी, मोहित शर्मा, चलो ठीक है जी, अभी हम क्लास को, गुड नाइट सभी को। गुड नाइट विपिन जी, जय श्री कृष्णा सभी को। गुड नाइट प्रणाम। जय श्री कृष्ण सभी लोग। थैंक यू सर। राधे राधे।